फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है टैक्सी ड्राइवर अनूप जी का है। अनूप जी गुरुग्राम के रहने वाले हैं, सेक्टर 22 का। और वो अपनी टैक्सी का ही काम करते हैं और उन्हीं से उनका घर परिवार चलता है। उनके परिवार में उनका माता पिता और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन मौजूद हैं। अभी उनकी भी शादी नहीं हुई है और अभी वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि सबसे पहले अपनी छोटी बहन का शादी करेंगे और उसके बाद में वो अपना करेंगे। और छोटे भाई को वो बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर कोई अफसर बन सके। और इस घटना को लगभग 7 साल बीत चुका है, अनूप जी का कहना है। तो दोस्तों, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पे करके, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अनूप है। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ और टैक्सी का काम करता हूँ, टैक्सी चलाने का। और ये टैक्सी ही मेरा सहारा है, इसी से मेरा घर बार चलता है। मेरे पिताजी तो पहले किसी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वो पिछले 6 महीने से बैठे हुए थे, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही आ चुकी थी। पहले मैं तो दिन दिन में ही टैक्सी चलाया करता था, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से अब मैं रात में भी चला रहा था टैक्सी। और घर तो बहुत कम ही जाया करता था। रात में अगर सवारी कोई नहीं मिलती तो मैं स्टैंड पर खड़ा करके और अपने टैक्सी में ही सो जाता था और इस तरह मेरी नींद पूरी होती थी। वो शनिवार की रात थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और शनिवार में काम गुड़गांव में कुछ ज़्यादा ही निकलता था। बार वगैरह में नाइट पर हम लोग टैक्सी स्टैंड पर खड़ा करते थे तो 11 साढ़े 11 के आसपास में अच्छी अच्छी सवारी हमें मिलती थी और मैं वैसे ही किया था। उस टाइम करीब रात का 11:30 बज रहा था। मैं एक स्टैंड पर खड़ा था जो एक बार का नज़दीक था। वहाँ से एक लड़का और एक लड़की हमारे टैक्सी की तरफ आते हुए नज़र आए। आते ही मेरे पास में लड़का बोला, भैया खाली हो ना? यानी कि जी जी खाली हूँ मैं। बोला, भैया हमने तो टैक्सी बुक किया था लेकिन वो आया नहीं, काफ़ी देर हो चुका है, तो आप मैडम को इनके घर पर छोड़ाओगे? यानी कि जी हम इसलिए तो यहाँ खड़े हैं। बोला, भैया ज़्यादा पैसा तो नहीं लोगे ना? यानी कि नहीं जी, जो किराया है वही मैं आपसे लूँगा। मैंने किराया बता दिया था। वो लड़का बोला, ठीक है, मैडम आपको घर पर दे देगी। और उस मैडम को टैक्सी में बिठा दिया था। मुझे नहीं लग रहा था कि वो मैडम नशे में है, यानी कि बिल्कुल शांत थी और उस लड़के से बात भी कर रही थी सही ढंग से। हम उनके बताए हुए रास्ते पर, ठिकाने पर चल दिए थे। वो लड़की बिल्कुल शांत थी। अचानक बोली, आप कितने दिन से यहाँ टैक्सी चला रहे हो? मैंने बोला, मैडम मुझे काफ़ी दिन हो चुका है। तो बोला, आपको तो गुड़गांव का सारा रास्ता, दिल्ली का पता होगा। और इस तरह की वो बातें करती हुई चली जा रही थी। फिर वो पूछी, आपकी शादी ब्याह हो चुका है? नहीं मैडम, अभी तो हमारी छोटी बहन की शादी करना है और उसी के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसने बोला, करना भी चाहिए, एक भाई का यही फ़र्ज होता है। बात करने में तो बहुत ही जेंटल लग रही थी वो लड़की और कहीं से भी वो नशे में मुझे महसूस नहीं हो रही थी। और हम बात करते हुए उनके घर तक पहुंच गए थे।
वो घर बिल्कुल एकांत में था और मैं उस जगह पर तो बहुत बार जा चुका था, वहाँ आसपास में सवारी छोड़ने के लिए। अनजान जगह तो मेरे लिए कोई थी नहीं। मैं उनके दरवाजे पर घर के आगे और टैक्सी खड़ा कर दिया था। वो मैडम अपने पर्स से चाबी का गुच्छा निकाला और मेन गेट खोल कर के अंदर चली गई और बोली, मैं अभी आ रही हूँ पैसे लेकर के। मैं इंतज़ार करता रहा। फिर वो 5 मिनट में गुस्से में भुनभुनाती हुई आई, बोली, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। यानी कि जी बताइए। मेरा कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, से उसका लॉक ख़राब शायद हो गया है। आप ज़रा खोल देंगे तभी तो मैं आपको पैसे दूंगी। मुझे एक मन में तो शंका सा आया, डर सा महसूस हुआ, लेकिन मैं अपना डर को अपने मन से निकाल दिया। कि लड़की शरीफ है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। मैं अपने मन में सोच रहा था और बोला, जी जी चलिए मैं खोल देता हूँ, कोशिश करूँगा खुल जाए। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया था। वो बहुत बड़ा सा घर था, कई कमरे थे उसमें और सारे बंद थे। तो क्या ये सुनसान जगह पर और इतने बड़े घर में ये लड़की अकेले रहती है? मैं पूछने वाला था, तब तक वो लड़की एक दरवाजे पर रुक गई और चाबी का गुच्छा मुझे पकड़ा दिया, जिसमें एक चाबी खास करके मेरे हाथ में दिया। ये चाबी है जी। और चाबी मैं ताले में लगा दिया था और घुमाने लगा। वाकई में वो लॉक ख़राब सा दिख रहा था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में कट से ताला खुल गया था और मैं दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मैडम जाइए, अब खुल गया दरवाज़ा। वो बोली, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नहीं तो मुझे दूसरे कमरे में जाकर सोना पड़ता और मैं आपको किराया कहाँ से देती। मैं मुस्कुरा दिया था और वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं बाहर का देखने लगा था। बाहर में बहुत सारे कमरे थे, एक लाइन में बने हुए थे। तो इतनी बड़ी कमरे में अकेले ये लड़की क्या करती है, और यही सब मैं सोच रहा था। और अजीब सा एक घुटन सा मुझे महसूस हो रहा था, जैसे ताज़ी हवा यहाँ पर आ नहीं रही हो, और सर में ऐसा लग रहा था, भारी भारी सा होने लगा था। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा दरवाजे पर। वो अंदर लड़की गई, उसके बाद वापस ही नहीं आई। दरवाज़ा वैसे आधा आधा खुला हुआ था। मैं आवाज़ लगाया, मैडम मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ पैसे के लिए। कोई आवाज़ नहीं आई। मैं 3-4 बार आवाज़ लगाया, मैडम मैडम मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ पैसे के लिए, मुझे देर हो रही है। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई मैडम की। दरवाज़ा तो आधा खुला हुआ था और मैं आवाज़ लगाते, मैडम मैडम कहाँ हो आप? और मैं अंदर कमरे में घुस गया था। मैं देखा वो तो पलंग पर सो गई थी। सामने बड़ा सा पलंग था, बहुत कीमती पलंग लग रहा था और उस पर वो सोई हुई थी। मैंने कि अभी तो आई है मेरे सामने, तो दरवाज़ा मैं खोला और इतनी जल्दी, ये कोई नशे में भी नहीं थी। सोने क्या मतलब है? अब मैं आवाज़ लगाने लगा, मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना, उठिए ना, मुझे किराया दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं दूर से ही आवाज़ दे रहा था, लेकिन था कमरे के अंदर ही। लेकिन मैडम तो हिल के राजी नहीं थी पलंग से। अब मुझे मेरे मन में कुछ संदेह सा होने लगा था कि मैं किसी खतरे में तो नहीं पड़ने वाला हूँ। क्या यहाँ रुकना ठीक है? मन में ख्याल आया, नहीं, थोड़े से पैसे की लालच में यहाँ रुकना ठीक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, मेरा मन कहने लगा। और मैं मुड़ गया जाने के लिए और तभी एक आवाज़ आई, एक लड़की की, जो जैसे लग रहा था कि कुएं से बोल रही हो। बोली, अपने पैसे तो ले जाओ। बड़ी तीखापन थी आवाज़ में।
उस मैडम की तो आवाज़ ऐसी नहीं थी। मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि आखिर कौन बोल रहा है। मैडम तो सोई हुई है, क्या मैडम ही बोल रही है क्या? मैं पीछे मुड़ा तो जहाँ लड़की सोई थी और वहाँ पर एक परछाई सी खड़ी थी। एक लड़की का ही परछाई थी, काली सी परछाई, और बाल खुले हुए थे। साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन देखने में परफेक्ट लड़की लग रही थी। मैं उसको देख कर के ही एकदम डर गया था। मेरे शरीर के रोए रोए खड़े हो चुके थे और ऐसा लगा कि मैं एकदम बेहोश हो जाऊंगा देख कर के वो। मैंने सुना था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं मजाक में लिया करता था। लेकिन अब सामने देख कर के मेरी हालत ख़राब हो गई थी और डर कर मैं चीख पड़ा था और निकलने वाला था दरवाजे से। और तब तक तो वो परछाई गेट पर आ चुकी थी, मेरे सामने खड़ी थी दरवाजे के बीचों बीच में। मैं हाथ जोड़ लिया, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं जा रहा हूँ। और तभी वो परछाई मुझ पर झपट पड़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर चकराने लगा हो, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा हो और मैं एक अंधेरे कुआं में और डूबता चला जा रहा हूँ। अब फिर मुझे होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया, मेरी आँख खुली तो कई पल तो मैं बस छत को देखता रहा, क्योंकि ये छत तो मेरा घर का नहीं है। और मैं अपने बगल में देखा तो मैं उसी पलंग पर था, उसी घर में। वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी, जिसको मैं अपनी टैक्सी में बिठा करके लाया था। वो भी बिना कपड़ों की। और मैं अपने शरीर को देखा तो मैं भी बिना कपड़े का था। मैं चीख पड़ा था ज़ोर से, लेकिन वो लड़की शायद अभी भी सो रही थी। वो कुनमुनाई और फिर सो गई। मैं समझ गया कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूँ और यहाँ से भागने में ही भलाई है। मैं अब दोबारा चीखा नहीं कि कहीं लड़की उठ जाए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैं कपड़ा मेरा नीचे पलंग के नीचे फेंका हुआ था। मैं उठा करके जल्दी से कपड़ा पहना, चुपचाप बिना आवाज़ किए, और दरवाजे हल्का सा आवाज़ हुई हल्की सी। मैं मुड़ करके देखा तो लड़की शांत सोई हुई थी। मैं जल्दी जल्दी उस कमरे से और उस घर से बाहर निकल गया था। बाहर निकला तो देखा सुबह होने जा रही है और टाइम देखा मैंने तो 4 बज चुके थे अपनी घड़ी में। अब टैक्सी में मैंने देखा, टैक्सी मेरे सामने ही खड़ी थी जहां मैंने छोड़ा हुआ था। और देखिए, संजोग से टैक्सी मेरी खुली हुई थी। मैं जल्दी जल्दी में मैडम के चक्कर में टैक्सी भी अपना बंद करना भूल गया था, चाबी निकालना ही भूल गया था। लेकिन टैक्सी मेरी सही सलामत खड़ी थी। उसमें बहुत सारे कीमती कागज़ थे। अगर चोरी हो जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब मैं जल्दी से अपनी टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी स्टार्ट किया, तब भी मुझे डर लग रहा था कि अब पता नहीं क्या हो, कहीं ये मैं किसी चुड़ैल का चक्कर में फंस चुका हूँ। और चुड़ैल मैं सुना हूँ कि आसानी से छोड़ती नहीं है किसी को। लेकिन मैं वहाँ से बस अपने घर पहुँचना चाहता था जल्दी से, और वही मैं किया। टैक्सी दौड़ाते हुए निकलने लगा था और सोचता जा रहा था कि अब मेरा क्या होगा। क्या वो चुड़ैल मुझे छोड़ देगी या फिर अपने जाल में फंसा कर रखेगी। और मैंने सुना था कि चुड़ैल जिसको पकड़ती है उसका खून पी कर के उसको मार देती है। लेकिन मेरे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो शायद उस लड़की को भी अपना मोहरा बना रखी है, क्योंकि वो लड़की कहीं से भी चुड़ैल नहीं लग रही थी।
और शायद उसी को शरीर में प्रवेश करके ये अपनी जो इच्छा है ये पूरी कर रही है। मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन डर तो बहुत लग रहा था कि अब पता नहीं अब क्या होगा आगे। मैं घर पहुंच चुका था। इस बात को मैं अपने परिवार में किसी से नहीं बताया, क्योंकि परिवार के लोग खामखा टेंशन में पड़ जाएंगे। लेकिन इसका इलाज क्या हो, कहीं दोबारा तो नहीं मुझे ये पकड़ेगी चुड़ैल। और मैं सोचता हुआ और मैं नहाया। हल्का फुल्का मम्मी ने खाना दिया था वो मैंने खाया ज़बरदस्ती। भूख तो नहीं लग रही थी डर के मारे। मम्मी मेरे से बोली भी, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना तेरी? नहीं कि हाँ मम्मी, सो नहीं पाए ना रात में, इसलिए थोड़ा ऐसा ही लग रहा है मुझे। बोली आराम कर लो। और वही मैंने किया। 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेकर के मैं फ्रेश हो चुका था। अब मेरे दिमाग काम भी कर रहा था और सोचने लगा कि देखते हैं, अगर आज मैं उस जगह तो जाऊंगा नहीं जहां पर वो लड़की मुझे मिली थी, और मैं देखते हैं अगर दोबारा कोई ऐसा घटना हुई तो मैं किसी घर में तो जाऊंगा नहीं और दूर ही रहूँगा। और नहीं तो मैं ऐसी कोई घटना नज़र आएगी तो फिर मैं किसी तांत्रिक के पास ही जाऊंगा। और मैं अपने काम पर निकल चुका था। सारा रात मैंने काम किया, लेकिन ऐसा कुछ घटना मेरे साथ में दोबारा नज़र नहीं आई और ना वो लड़की मुझे नज़र आई थी। हालांकि मैं उस एरिया से बच कर के रहा था जहाँ पर मैंने लड़की को उठाया था, टैक्सी में बिठाया था, और जहाँ छोड़ा था उस एरिया में जाने से बचता रहा था। तो दोस्तों, ये थी अनूप जी की कहानी। और आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और आप मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी और लंबी कहानी अपलोड हो रही है। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।